नमस्कार मित्रों। अभी पिछले दिनों यूपी के हाथरस में एक घटना प्रवचन के दौरान एक घटना में 125 लोग मारे गए। ये ऐसे फर्जी बाबाओं के बहकावे में आकर हम भोली भाली जनता दौड़ी चली जाती है इसमें। और पिछले दिनों यहाँ हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर में भी ऐसी एक घटना रुद्राक्ष वितरण के समय घट चुकी है। आए दिन ऐसी घटनाएँ घटती रहती है, तो विचार करना चाहिए कि इन बाबाओं के बहकावे में आके लोग क्यों दौड़े चले जाते हैं इन बाबाओं के पास। इस पर विचार करने से मेरे अनुभव में एक चीज़ आई है कि सिर्फ बाबाओं की गलती नहीं है, ये लोगों की भी गलती है। लोग अब मेहनत करना नहीं चाहते हैं, तपस्या करना नहीं चाहते हैं और झूठे कर्मकांडों में और इन बाबाओं के चक्कर में पड़ के अपने आसानी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती है। मैंने पिछले वीडियो में मेरे जितने भी वीडियो हैं आप देख लीजिए, मैंने बार बार आगाह किया है कि आप लोग इन चक्करों में मत पड़िए। जब परमात्मा को आपके कर्म के अनुसार जो जो समय आपको देखना है, जो जो कर्म आपके कर्मों के अनुसार जो आपको दुख दर्द जो आपको झेलना है, वो उसे कोई टाल नहीं सकता है, विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता है। सिर्फ कर्म आपके हाथ में है, इसलिए सत्कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। और हमें ये गलतफहमी हमारे मन से निकाल देना चाहिए कि कोई बाबा हमें बचा सकता है। नहीं नहीं साहब, आप स्वयं अपने आप को बचा सकते हो। अपने मन शुद्धि और अपने कर्म की शुद्धि के माध्यम से आप अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन किसे समझाएं, कोई समझने वाले नहीं है। बेतहाशा पॉपुलेशन, बेतहाशा बेरोज़गारी, बेतहाशा लोगों की लाचारी के कारण लोग दौड़ते चले जाते हैं, इधर उधर भटकते चले जाते हैं और फिर ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। बहुत दुखद घटनाएं होती है। इस पे एक घटनाएं होती रहती है तो थोड़े दिन मीडिया में चर्चा रहती है, थोड़े दिन लोग चर्चा करते हैं और फिर भूल जाते हैं। उस पर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होती। जब ये बाबा पनपते हैं उस टाइम पे इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब कोई दुर्घटना घट जाती है तब प्रशासन जागता है और थोड़े दिन बाद फिर बात आई गई हो जाती है। इससे कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसकी जड़ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं करता है। कई राजनीतिक कारणों से राजनेता भी कन्नी काटते रहते हैं और पुख्ता कार्रवाई नहीं करते, वो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब हम लोगों को किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए और हमारे स्व विवेक से, हमारी बुद्धि से, परमात्मा ने हमें बुद्धि और विवेक प्रदान किया है, उसके इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। और हमारा आत्मकल्याण स्वयं हमारे हाथ में है, कोई दूसरा हमारा उद्धार नहीं कर सकता है। इसलिए हमें स्वयं ही हमें अपने विवेक से स्वयं का उद्धार करना चाहिए। मेरा तो ऐसा ही मानना है। और ज़्यादा विचार करने पे मुझे एक बात याद हुई है मेरे अनुभव से कि आज जो पृथ्वी के ऊपर इतनी जनसंख्या का जो विस्फोट हुआ है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अनेक आयामों से आत्माएं पृथ्वी के ऊपर आ रही है और हमारे बुरी आत्माएं और बुरे लोग और माहौल बिगड़ता इसलिए चला जा रहा है क्योंकि एक विचार करने की बात है कि अच्छे लोग जन्म क्यों नहीं ले रहे हैं और लोगों में बुराई क्यों बढ़ती जा रही है। जबकि इतने ज़्यादा सत्संग सुनने के बाद, इतने ज़्यादा प्रवचन सुनने के बाद भी लोग माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि अनेक आयामों से, अनेक ग्रह उपग्रहों से, अनेक ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता, ये भी कहा नहीं जा सकता कि कहाँ से किन किन आयामों से आत्माएं जन्म ले रही हैं। और आत्मा जन्म लेने का कारण ये भी है कि हम संयम से नहीं रहते हैं। हमारे गृहस्थ आश्रम में भी हम गृहस्थ आश्रम का भी सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं और इसलिए हमारे घर कुछ तो भी लोग, हमारे बच्चे, कुछ आत्माएं हमारे बच्चों के रूप में यहाँ पे उत्पन्न हो रही है और हम माँ बाप को और इस दुनिया को दुखी कर रहे हैं। पहले जब द्वापर में, सतयुग में लोग संयम से रहते थे और संयम से अपना जीवन यापन करते थे, संयम से सहवास करते थे, संयम से, नियम से, कायदे से लोग रहते थे, तो उच्च कोटि की आत्माओं जन्म लेती थी और ये बुरी आत्माओं को जन्म लेने का मौका नहीं मिलता था। और अब हमारे आचरण बिगड़ गए हैं, हमारे रहन सहन के तरीके और हमारे नियम संयम, हमारे सब कुछ विकृत हो चुके हैं। खान पान विकृत हो चुका है, किसी भी प्रकार से हमारे खान पान शुद्ध नहीं रहा है, इसलिए हमारे आचरण भी शुद्ध नहीं रहे हैं और इसलिए उच्च कोटि की आत्माएं उत्पन्न होने में परेशानी आ रही है। पहले बुरी आत्माओं को जन्म लेने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि हम संयम से रहते थे, नियम से रहते थे, ईश्वर के कायदे कानून के हिसाब से, ईश्वर के नियम के हिसाब से
नियमों का पालन करते थे। इसलिए अब बुरी आत्माओं को जन्म लेने का अवसर नहीं मिलता था। लेकिन अब हम हमारे जो रहन सहन का तरीका और हमारे विचार ख़राब हो गए, इसलिए बुरी आत्माएँ आसानी से जन्म ले रही हैं। और फिर यहाँ पे अपने लोक परलोक सुधारने के बजाय और ये आत्माएँ अच्छे लोगों को भी तकलीफ़ देती है और अपने स्वयं के तो कर्म बिगाड़ती है, दूसरों के भी कर्म बिगाड़ती है और उन्हें रसातल में पहुंचा देती है। खुद भी रसातल में पहुंच जाती है। उनको तो दूसरे आयामों से जन्म लेकर आकर जन्म लेकर के और अधोगति को प्राप्त हो जाती है और साथ में अच्छे आत्माओं को, अच्छे लोगों को भी घसीट ले जाती है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। गौ माता की सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि गौ माता कट रही है और कहीं से भी कट पीट के किसी भी माध्यम से हमारे खाने में आती चली जा रही है। अभी एक वीडियो देखा था कि शुद्ध घी के नाम से मवेशियों की चर्बी हमें परोसी जा रही है। हम शुद्ध देसी घी मान के जिसको बाज़ार से खरीद लाते हैं, वो चर्बी होती है गाय की और भैंस के बछड़ों की चर्बी होती है। और जो हम ऑयल पेंट करते हैं वो भी एनिमल्स का होता है। अब हमने गोबर से घर लिपना बंद कर दिया है और ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, यानी कि अब कहा नहीं जा सकता है कि हम शाकाहारी होने का दंभ भरते हैं, लेकिन कोई हम शाकाहारी नहीं बचे हैं। किसी न किसी माध्यम से हमें मांस परोसा जा रहा है, जाने अनजाने में हम खाते चले जा रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि अपने स्वयं की आंखों के सामने गाय का या भैंस का, अपने स्वयं के घर का घी और स्वयं के घर का दूध इस्तेमाल करें, तभी कुछ हो सकता है, तभी कुछ मिलावट से हम बच सकते हैं। और बाहर का खाना कम से कम खाएं, होटलों पे कम से कम खाएं, मजबूरी में ही खाएं, अन्यथा ना खाएं। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रहना चाहिए। वैसे तो बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश होना चाहिए और जितना अधिक बच सकते हो उतना बचते रहना चाहिए। क्योंकि समय, बार बार मैंने भी कहा है अपने तमाम वीडियो में, मैंने कहा कि समय बहुत ही नाजुक दौर चल रहा है और इससे भी समय कठिनाई भरा आने वाला है। इसलिए सतर्क रहें, धर्म के कार्य करते रहें, धर्म पे चलते रहें अपने विवेक बुद्धि से। आपको किसी से कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान ने, परमात्मा ने आपको पर्याप्त ज्ञान दिया है। अब पूर्ण संस्कार के कारण आप लोग बुद्धिमान हैं। बुद्धिमत्ता से काम लीजिए, थोड़े से लालच का त्याग करिए और कम मुनाफे में, कम कमाई में अपने सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत पर चलते हुए अपने जीवन को बचाइए, आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। गौ माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।